डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन से जो आपके लेसन्स हैं उनके एमसीक्यूज और उसके आंसर्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन? आप अपने आप को जांच लेना, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, पहले से आपको पता होना चाहिए सभी के आंसर्स। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका अल्फोंसिस द डेट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फॉर लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। तो इसमें पूछा गया पिछले 2 सालों से जो बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी या आती थी। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन द बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये लास्ट लेसन जो है ह्यूमन की किस टेंडेंसी के बारे में जो है बताती है, यानी कि मानवीय प्रकृति बताती है। तो कौन सी प्रकृति बताती है? तो यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है विलंब या फिर लेट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। तो फ्रेंच जो है स्कूल छोड़ना चाहता था या स्कूल से बंक मारना चाहता था, तो उसके पीछे क्या कारण था? कलेक्ट बर्ड एग्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डोंट गो फास्ट, मतलब कि इसमें पूछा गया आपसे कि इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स मीन। तो यहाँ पर खूब समय है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्ली एनफ। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। तो किसके बारे में फ्रेंच से वो क्वेश्चन पूछने वाले थे? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पार्टिसिपल्स। तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन, व्हाट was Fringe banking on the enter the class as he was late। तो इसका क्या पूछा गया है आपसे? ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच है वो कक्षा में प्रवेश करने के लिए क्या कर रहा था, क्योंकि वो देर से आया, तो ये उसने क्या किया? तो ये चीज़ पूछ रहा है इसमें। तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका कॉमोशन इन द क्लास। कॉमोशन इन द क्लास मतलब हो जाएगा आपका कि कक्षा में जो है हंगामा करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा हु सेट ऑन द बैक बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। तो यहाँ पर लास्ट लेसन के दिन सबसे लास्ट बेंच पे जो है पिछली कक्षा पिछले पिछले बेंच पे कौन बैठा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा द विलेज पीपल। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। उसका जब अंतिम दिन था स्कूल में तो वो क्या लेके आया था बच्चों के लिए? तो वो लाया था न्यू नोटबुक्स। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। तो जब वो रीच करता है स्कूल या स्कूल पहुंचता है तो क्या फ्रेंड को दिखाई देता है या मिलता है? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो यहाँ पर जो है अजीब तरह की शांति। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ। हैमेल अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। मैंने क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मॉडल पेपर में भी कराया है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। इसमें पूछा गया एम हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूलर वीइंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो इसमें पूछा है कि जो एम हैमल को एक शासन पालन करने वाले टीचर के रूप में बताते हैं तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि एक रूल के हिसाब से वो चलते हैं, तो ये क्या दर्शाता है इसमें पूछा गया है। तो इसमें ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि वो एक जो है हार्ड टास्क मास्टर है, एक कठिन कार्यपालक। टास्क मास्टर को बोलते हैं कार्यपालक हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 क्वेश्चन है फ्रेंच थिंक विल दे मेक देम साइन इन जर्मन इवन द पिजन्स और व्हाट कुड दिस मीन। तो इसका जो हम से पूछा गया है, ये पूछ रहा फ्रेंच सोचता है कि विल विल दे मेक देम साइन इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो पिजन्स को भी वो जो है जर्मन में बताएंगे। व्हाट डू कुड दिस मीन। तो इसका मतलब क्या है? तो लाइन जो बोल रही है आपका ये इसका मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। यानी कि अगर लोग अपने रास्ते को छोड़ करके जाएंगे तो जो है उसका क्या है रास्ता, यानी कि अपने जो भी मतलब उसका लक्ष्य है उससे अगर वो
अलग होंगे तो जो सराउंडिंग है यानी कि वातावरण है या उनके चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी प्रभावित होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, तो वो क्यों आश्चर्य उसको हुआ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर जो हो जाएगा आपका, बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, एम हेमल का बहुत ही जो साधारण सा बिहेवियर और प्यारा सा बिहेवियर देखने के बाद में जो है उसको ऐसा महसूस हुआ या फिर उसने जो है वो सरप्राइज हुआ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, तो जो एम एल का मोशनलेस पोस्चर है वो आपको बताना है कि वो क्या प्रतीत करता है। एम एल का जो है ये मुद्रा क्या दर्शाती है, पोस्चर मतलब मुद्रा ही होती है ना, इस पोस्चर में खड़े हो जाओ, तो मोशनलेस था मतलब वो स्थिर था, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंस ऑफ फाइनलिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी का। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स बताते हैं या चेक करते हैं तो वो जरूर एक बार आप देख लें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस दाऊदेत वांट्स टू ब्रिंग आउट, जो इस पाठ के लेखक हैं वो इस क्या मोरल देना चाहते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मोरल जो हो जाएगा, नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, यानी कि जो जिस दिन काम कर सकते हैं वो दूसरे दिन के लिए ना टालें, जो कहते हैं ना एक मुहावरा है, आज करे सो काल कर वाला, तो वो वाला काल करे सो आज कर वाला बात यहाँ पे हो रही है। तो कल करने वाली चीज़ जो है, जो आज कर सकते हैं उसको करना है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे, तो यहाँ पर जो फ्रेंच जो है वो स्कूल में क्या तैयार करने की उसकी उम्मीद थी, ये आपसे पूछा गया उस दिन। तो यहाँ पर जो है 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, व्हाई डिड द विलेजर्स केम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, तो विलेजर्स या गांव वाले क्यों आए एम हेमल से मिलने के लिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा टू शो द ग्रेटिट्यूड, यानी कि वो अपने आभार व्यक्त करने के लिए आए थे, कृतज्ञ बोलते हैं, आभार बोलिए। तो ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए आपके पहले चैप्टर से। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर हम लेते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसके एमसीक्यूज में आपको जब भी जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं तो इसके आंसर्स आप खुद अंदाज़ा एक बार ज़रूर लगाएं, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, आपको समझ में आ पाए कि आपने जो है तैयारी कितनी अच्छी कर रखी है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आप अपने आप को सोचें, वीडियो को पॉज करें, एक बार ज़रूर समझने की कोशिश करें कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वाई डिड साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, तो भैया क्यों नहीं जाते थे स्कूल या क्यों नहीं गए थे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, आपको पता होना चाहिए, हैड नो मनी टू पे फीस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं थे। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, सभी को पता है बैंगल इंडस्ट्री के लिए, तो इसमें बोलने की जरूरत तो है नहीं मेरे को। तो यहाँ पे कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, जिसको बैंगल इंडस्ट्री भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, तो प्लेइंग मैन को देख रहा था, तो साहेब ने ऑथर को देखा, तो वो क्या खेल रहे थे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेनिस। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, किसके लिए साहेब क्या देख रहे थे, आपको पता है कई बार क्वेश्चन है, गोल्ड आ जाएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, तो गार्बेज मतलब कचरा का ढेर जो है बच्चों के लिए क्या है, उसका मतलब ये पूछा है। तो लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वंडर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, उनके लिए क्या होता है ये कचरा, तो ये एक आश्चर्य ही मानते हैं वो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो किस फोर्सेस की वजह से जो चिल्ड्रन हैं वो लिव करते हैं यानी लाइफ ऐसी जीते हैं एक्सप्लॉयटेशन की, ये आपको बताना है, यानी कि वो शोषण का जीवन क्यों जीने के लिए मजबूर करता है, उनको क्या करता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो छठे का आंसर हो जाएगा आपका एक्सट्रीम पुअर्टी, मतलब अत्यंत गरीबी। इसके बाद में व्हाट कॉम्प्लेस द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पुवर्टी, तो यहाँ पर जो है आप फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में जो जो वर्कर हैं
को गरीबी के लिए क्या मजबूर करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, इसमें से सारे ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, तो इसमें एनालाइज क्या किया है इस स्टोरी में ऑथर ने, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपको सही लगेगा वो होगा पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, गरीब बच्चे और उनका शोषण। का जो है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाई, तो किसके द्वारा जो है मोटर मैकेनिक बनना का सीखना चाहता था, तो गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, गैरेज में जा करके। व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स, तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है, इसमें चूड़ी बनाने वालों के बारे में लेखक को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान करती है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका 10वें का, तो आंसर हो जाएगा द स्टिग्मा ऑफ पुअर्टी एंड कास्ट। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गरीबी और जाति का कलंक जिसको बोलते हैं, वो आंसर आपका ये हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप, सर्वाइवल का मीन क्या है सीमापुरी में। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैग पिकिंग, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका हु इज मुकेश, तो मुकेश कौन है इसमें आपको बताना है। तो 12वें का आंसर क्या बताएंगे आप, तो 12वां जो है इसका मुकेश है क्या, एक्चुअली वो बेंगल मेकर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, तो साहेब जो है वो कहाँ कार्य करते थे, तो आंसर हो जाएगा आपका एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन स्टोरी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, लेखक को लड़के किस प्रकार दिखते थे, किस प्रकार दिखते थे, तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन द टाउन ऑफ, तो बेंगल इंडस्ट्री जो है उद्योग किस शहर में फलता फूलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह पता है, फिरोजाबाद का नाम आपने बार बार सुना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है मुकेश बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, तो मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको अच्छे तरह से इस क्वेश्चन का आंसर पता है, फ्रॉम, सी ऑप्शन करेक्ट देंगे, करेक्ट है, कौन सा, बेंगल मेकर्स। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन कराया है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस के अंदाजे जरूर लगाने चाहिए ताकि आपकी तैयारी आपको पता सके कि आप कितने अच्छे से तैयार हैं। बाकी क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या देगा ये पता नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, तो इस लेसन में जो माइग्रेशन, आप जानते हैं प्रवास जो है लोगों को क्यों मजबूर करता है, क्या रीज़न है जो गांव से सिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है आंधी तूफान की वजह से क्या, तो यानी कि उनका सीधा सीधा है तूफानों से घरों और खेतों की सफाई या नष्ट हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, यदि कानूनों को लागू किया जाता है तो लगभग कितने मतलब जीवन प्रभावित होंगे या राहत मिलेगी, ये आपको बताना है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने आने चाहिए आंसर, तो आपको अच्छे तरह से पता है कितने आने चाहिए आंसर, आपको मैंने क्वेश्चन पेपर में भी बताया था 20,000 चिल्ड्रेन, तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज मुकेश ड्रीम, तो मुकेश का जो ड्रीम क्या था, तो आपको अच्छी तरह पता, टू बी ए मोटर मैकेनिक, हमने अभी अभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, तो ये आपको मैंने बता दिया था किसके लिए है, तो ये जो है आपका फॉर बेंगल्स, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में वाई डू यू डू दिस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, किस ऑथर ने किससे ये पूछा था, तो साहेब से पूछा था। उसके बाद में हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, तो मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से किस तरह डिफर था, तो बीइंग डेयरिंग फॉर्म एंड क्लियर, वो कैसा था, तो वो डेयरिंग था, फॉर्म था, क्लियर था, यानी साहसी था, दृढ़ था, स्पष्ट था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, तो साहेब का होम बिफोर दिल्ली कहाँ था, तो आपको अच्छे तरह से पता है, सी ऑप्शन ढाका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम
ओवर ईयर, ए क्या हो गया है ये, तो ये एक फाइन आर्ट माना जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उनकी आइडेंटिटी तो नहीं है बट क्या है उनके पास, राशन कार्ड, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, तो क्या सिंबलाइज करती है, तो लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड जो है ये आपको सिंबलाइज करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, खिलता हुआ बचपन बोल सकते हैं आप। या आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, he has a roof over his dad, these lines had sorry his head, these lines were said in reference to the condition of, ये lines किसके conditions में की गई, the elderly woman's old husband के लिए, यानी कि जो है elderly मतलब बड़ी या बोल सकते हैं उम्र दराज के उसके बूढ़े हस्बैंड के लिए, तो 27वें का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस 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 इज, यहाँ पर जो हिज क्या है, वो उसकी मुकेश के घर में जो फ्रेल वुमेन है वो उसके घर में क्या है, तो एल्डर ब्रदर्स वाइफ है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसमें साहेब वेंट थ्रू गार्बेज डंप्स टू फाइंड, तो साहेब गार्बेज डंप में क्यों जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर कॉइन, रुपी एंड 10 रुपी नोट सभी के लिए, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे हिसाब से आपको सभी के आंसर लगभग लगभग आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको सारे के सारे आंसर्स जो है पहले से ही पता हैं, और यही आपके अंदर एक भावना जगाती है कि आप प्रिपेयर कितने हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हर चीज़ को आप ज़रूर नोट करें, शामिल करें, अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में है, What was the profession of मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बेंगल मेकर, वो बेंगल मेकर बनने से पहले उसका जो पिता का क्या काम था या क्या पेशा था, तो उसका क्या काम था, तो इसका काम था टेलर यानी कि दर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन, तो ये आपका स्कूल मतलब क्या आप इस का स्कूल तैयार है, ये प्रश्न किसने पूछा, तो ये पूछा ये मतलब इस क्वेश्चन को पूछा कि साहेब ने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर जो है, वाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, तो दिल्ली में वो क्या देख रहे मतलब किसके लिए आए थे या क्या ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड। वाट फोर्स्ड साहेब टू बी ए रिग पेकर, रिग पेकर बनने के लिए किसने फोर्स किया, तो एक्यूट पुअर्टी ने, एकदम जो दरिद्रता ने या तीव्र गरीबी गरीबी बोल सकते हैं उसने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, वाई डिड साहेब लीव ढाका, ढाका क्यों छोड़ा उसने, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, यानी कि भोजन की कमी के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है इस चैप्टर में बार बार उसका नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन बैंगल्स। इसके बाद में 36 नंबर, व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर, तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये समझ लीजिए, मुकेश को अपने सपने को साकार करने में कौन से प्रयास से मदद मिलती है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, तो यहाँ पर जो है ये सारे काम करता है, तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, सभी को आंसर पता होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सीमापुरी, आपको अच्छी तरह से पता है। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, तो उदपी का जो आदमी था वो क्या प्रे करता था जब वो यंग था, तो ए पेयर ऑफ शू के लिए वो प्रे करता था, यानी कि एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। इसके बाद में 39, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लास्ट लेसन, तो वो क्या है, तो वो है ए टाइटल ए लिटिल हेल, ए लिटिल हेल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया छोटा सा जो है वो, हेल का मतलब आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं उसको, नर्क टाइप में। इसके बाद में 40वां क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, ये आपको सही से बताना है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज ऑफ लोकल फिरोजा फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद क्या करते थे, लास्ट ब्लोइंग
इंडस्ट्रीज में थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन उनको नौकरी देता था या कौन काम पे रखता था, ये आपको बताना था। उसके बाद में जो है आपका 41 नंबर का आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें पूछा गया है वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रेन चूजिंग टू रिमेन बेयर फुट इज। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि स्पष्टीकरण जो लेखक को जो है इस बच्चों के बारे में जो है मिलता है जो नंगे पांव रहने का विकल्प चुनने पे, वो क्या है। तो वो है ट्रेडिशन, यानी कि इनके ये काम चलता रहता है। मतलब आप भी देखते हैं गाँव में जो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हों, वो भी अभी भी आज भी इस समय भी जो है वो हमेशा जो है कैसे रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। तो सबसे रोस्ट कंडीशन यानी वर्स्ट मतलब सबसे बेकार कंडीशन जो है ग्लास इंडस्ट्री में, कांच के उद्योग में बच्चों के काम करने की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारे के सारे रोस्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद में आपका है सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, इवन कलर, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो व्हाट इज दिस ए रेफरेंस टू। तो ये सारे कलर्स किस चीज़ के रेफरेंस को बता रहे हैं। तो अभी अभी हमने पूरा ये इतना बार उसका नाम लिया, उसका नाम हो जाएगा बैंगल्स। आप सभी को ने सही सोचा है। उसके बाद में 44 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर ऑथर यानी कि लेखक कौन है, तो वो है अनीस जंग। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहेब व्हेन सी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि अनीस जंग जो यहाँ पर लेखक हैं वो साहिब में क्या बदलाव देखते हैं जब वो पड़ोस के क्लब गेट के पास में खड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो सारे बदलाव देखते हैं या सारी चीज़ें देखते हैं, ऑल ऑफ दिस जो हो जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका डीप वाटर की तरफ। तो डीप वाटर जो है आपका इस क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे और इसके बाद में हम दूसरे बुक के आपके आंसर्स दूसरे वीडियो में जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो इसके ही आंसर्स पहले हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं। आप अपने आप को ज़रूर हमेशा चेक करें कि आप कितने प्रिपेयर हैं, ताकि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन की ज़्यादा टेंशन ना रहे। तो यहाँ पर जो है पूछा गया पहला क्वेश्चन, वाई एम सी ए स्टैंड्स फॉर। वाई एम सी ए स्टैंड किसके लिए करता है। तो इसका आंसर तो सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आप लगाओगे, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट करोगे, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक। द 9 फीट सीम टू डगलस लाइक, यानी डगलस को 9 फीट कैसा लग रहा था, तो उसको लग रहा था 90 फीट के बराबर, 90 फीट के बराबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आपको जो है जो भी क्वेश्चन है आपको तैयार करके रखने हैं, ध्यान से रखना है। थर्ड नंबर जो है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। तो स्टोरी में जब वो 3-4 साल का था, कहाँ गया था, तो कैलिफोर्निया गया था। सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। तो डगलस वाज थ्रेटेंड ही वाज नॉट। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा, हालांकि डगलस डर गया था लेकिन वह क्या नहीं था। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, आउट ऑफ हिज विट्स। यानी कि यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वो अपनी मतलब उसके अपने बुद्धि से बाहर तो नहीं था कम से कम, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस मदर्स रिकमेंड दैट सी शुड लर्न स्विमिंग एट द वाई एम सी ए स्विमिंग पूल। तो डगलस की माँ ने रिकमेंड क्यों किया कि जो है वो स्विमिंग वाई एम सी ए पार्क में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका पांचवे का, तो बुक यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज इट वाज शेलो एंड सेफ। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सुरक्षित था, सेलो था मतलब ज़्यादा वो नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स्थ, डगलस कॉल हिम ए। तो डगलस उसे क्या बुलाता था, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज हंटिंग द ऑथर। तो व्हाट इज हंटिंग द ऑथर, तो ट्रिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। यानी कि जो है ट्रिबल का मतलब क्या होता है, टेरिबल मतलब क्या होता है, ट्रेबल का मतलब होता है आपका डर। ठीक है, भयानक डर भी बोलते हैं। तो वो डर का एक्सपीरियंस जो है पूल में होता, उस वो जो है हंटिंग ऑथर को लग रहा था। इसके बाद में खतरनाक हंटिंग या शिकारी कुछ भी बोल सकते हो। आठवां क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट
तो एक्सपीरियंस के मतलब एंड में एक्सपीरियंस के डगलस ने क्या फील किया, तो वो रिलीज्ड फील किया, उसने अपने आप को बहुत ही मतलब क्या महसूस किया, रिलैक्स महसूस किया, यानी रिलीज्ड महसूस किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन, कब हुआ मिस एडवेंचर, ही वाज व्हेन अलोन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज लाइन्स या दीज वर्ड्स, तो इसको कहा था रोसवेल्ट ने, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 11वां नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू, तो डगलस ने ये वर्ड्स किसको बोले, तो टेरर को बोले थे, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 12 नंबर इसमें पूछा, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, क्या उसकी इच्छा थी ये डिजायर की, तो टू लर्न स्विमिंग, आपको इस चैप्टर से यही तो सीखने को मिल रहा है, कई चीज़ें जो है अपने आप ऑप्शन में दी जाती हैं जिसको हमें केवल समझना होता है, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा टू लर्न स्विमिंग, जो है आपका सी ऑप्शन। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell, what does oblivion means, तो oblivion means का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका क्या है, इसका हिंदी क्या बोल सकते हैं आप, अनकॉन्शियस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बेहोशी, जिसको होश नहीं रहता, या मतलब नहीं कहते कि यार मेरे को घबराहट हो रही है वो। 14 नंबर क्या है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में है, द फियर ऑफ वाटर एंड द वे ओ टू ओवरकम इट, पानी के डर और उससे बाहर निकलने, उस डर का बाहर निकलने के बारे में। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम जो है वो है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, तो जीत जो है वो डर का सामना करने में है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू वाटर्स ऑफ कैस्केड, तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, डगलस को कैस्केड के पानी में जाने से कौन रोक रहा था, तो कौन आंसर आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, यानी कि उस पूल में जो उसको खतरनाक मेमोरीज जो याद आ रही थी, वो चाहिए, यादें बोल सकते हैं, खतरनाक यादें। उसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, तो यहाँ पे जो डीप वाटर है ये क्या सिग्निफाई करता है, दर्शाता है, तो वो दर्शाता है फियर, फियर मतलब डर। इसके बाद में द इंसिडेंट इन द चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, तो वो कहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, तो वो हुआ था कैलिफोर्निया में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, तो जो डीप एंड में उस पूल की डेप्थ कितनी थी, तो वो थी 9 फीट, हमने अभी अभी इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, तो डगलस के माइंड में क्या फियर थी, यानी कि क्या भय था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बीइंग ड्रॉन, यानी कि डूबने का डर। उसके बाद में 21वां नंबर, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथवर्थ, तो उसने कितना दूरी तय किया, तो 2 माइल्स का किया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा, तो यहाँ पे 2 ईयर्स जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड, यानी कि कौन सी वो सीरीज थी जिसका इमोशन और फियर यानी डर और इमोशन को डगलस ने जो है एक्सपीरियंस किया, व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पूल में फेंका, तो यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, यानी कि उसको डर भी था और अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस भी था। उसके बाद में नेक्स्ट 24, एट फर्स्ट वाई वाज द राइटर नॉट मच फ्रेटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी वजह से वो जो हो फ्रेटेंड नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा नहीं डरा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द यामिका रिवर बिकॉज इट हैड, उसने क्यों वार्न किया था उसकी माता ने, मेनी पीपल हैड ड्रॉन देयर, यानी कि बहुत सारी लोग जो है वहाँ पे डूब चुके हैं, इसलिए वार्न किया। उसके बाद में है द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, तो किस लिए मतलब कितने साल का था जब वो, तो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, के ऑथर का नाम बताना है आपको, तो विलियम डगलस जो है इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। 28 नंबर, विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, किसके फ्रेंड और एडवाइजर थे, तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर वाज द लेक वेंथवर्थ, वेकवंथ लेक कहाँ था,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यू हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो है आपका हेमिस्फीयर, तो ये ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 30 नंबर, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्यों उसने ऐसा निश्चय किया? तो बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ द कास्केड, वो कास्केड के वाटर में स्विम करना चाहता था इसलिए। इसके बाद में 31 है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। तो एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट किया? तो बिकम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप जानते हैं, अच्छी तरह से आपने पढ़ा है कि इसका मतलब होता है वो डर का जो, डर से जो डर लगता है ना, मतलब पानी से जो डर लगता है उससे बाहर निकलने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है आपका, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, ध्यान से समझना है कि आपका जो है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, उसने पुराने जो उसको डर था उसको कैसे जो है पीछे करा। तो बाई स्विमिंग इनटू द लेक वेंथवर्थ। तो वेंथवर्थ में स्विमिंग करने के बाद में उसको जो है एहसास हो गया कि उसने ओल्ड टेरर जो उसको पुरानी डर था उसको मात दे दिया। उसके बाद में 33 नंबर जो है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे गुड स्विमर बताया? तो विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, व्हेन डगलस ट्राई टू येल। तो यहाँ पे कब ट्राई किया? तो नो साउंड केम आउट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, वेन एवर टेरर स्टक्स अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जब भी टेरर आता था तो डगलस क्या करता था? तो वो मतलब डगलस वुड स्टार्ट 10 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। तो कितने बार? तो 100 टाइम्स। ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वाटर इन द पूल हैड ए। तो यहाँ पे वाटर इन द पूल हैड ए, तो डर्टी येलो टीनेज, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। अब पूल में बचाने के लिए यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, उसने अपना दिमाग लगाया और अपने आप को ऊपर की तरफ ढकेला। उसके बाद डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। तो कितना बार गया वो? तो थ्राइस, 3 बार गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। तो हाइड्रोफोबिया वाज रिविव्ड। आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसका जो है पानी वाला डर जो है वो रिविव्ड हो गया। उसके बाद में है, व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस ही शुक द क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। मतलब वो जो है शॉक में था, वो क्राइड हुआ, मतलब रोया, और उसको जो है कुछ भी मतलब खाया नहीं गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ही प्रैक्टिसाइज इन द पूल। तो ही प्रैक्टिसाइज इन द पूल कितने टाइम्स? ये आपको ऑप्शंस दिए गए, 5 डेज ए वीक। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो किसके लिए? तो उसको आपको अच्छे तरह से पता है इस स्टोरी में, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में भी कराया है। इसके बाद में, आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ये चीज़ अभी अभी हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा। तो उसने किसका हेल्प लिया? अपने डर को भगाने के लिए। ये आपका आंसर देना है डी ऑप्शन। और उसके बाद में 45वां जो अंतिम है इसमें है, वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स। तो यहाँ पर जो है, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। तो यहाँ पर जो है उसका स्किनी लेग्स था इसलिए। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखे 45 क्वेश्चन इस चैप्टर के। आगे के वीडियो में आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपके बाकी के एमसीक्यूज को कवर कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट हुआ ये आपका पूरा का पूरा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही आवश्यक है ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि वो लोग कितने तैयार हैं। और अगला जो हम देखेंगे वीडियो, उसमें हमारे जो चैप्टर बचे हुए हैं पोएट्री सेक्शन के, उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।